और इधर एलएसी पर भारत से भिड़ने की भूल करने वाला चीन अब 3 तरह से घिर गया है। दरअसल वीगर मुसलमानों पर जुल्म करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया के वीगर महिलाओं के साथ बलात्कार की रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद दुनिया भर में चीन के कुकर्मों की चर्चा हो रही है। लेकिन बौखलाया चीन अब वीगर मुसलमानों को कुचलने का प्लान बना रहा है। चीन ने तुर्की को वैक्सीन के बदले वहां रहने वाले वीगर मुसलमानों को उसे सौंपने के लिए तैयार रहने को कहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की से प्रत्यर्पित होने वाले वीगर मुसलमानों को चीन यातना शिविरों में डाल देगा, क्योंकि चीन ने इन वीगर मुसलमानों को आतंकी करार दिया है। वैक्सीन से वीगर मुसलमानों का सौदा करता चीन। चीन के इशारे पर तुर्की करेगा वीगर मुसलमानों का प्रत्यर्पण। वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ चीन की घेराबंदी। चीन का शिनजियांग प्रांत, वो प्रांत जहां वीगर मुसलमानों की सबसे ज्यादा रिहाइश है, वो प्रांत जहां शी जिनपिंग के इशारे पर चीन की सेना का वीगर मुसलमानों पर पहरा बहुत सख्त है, वो प्रांत जहां री एजुकेशन कैंप के नाम पर चीन ने यातना शिविर या कहें टॉर्चर करने वाले जेल बना रखे हैं। इन जेलों में 10 लाख से भी ज्यादा वीगर मुसलमान कैद हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। जो भी चीन की कम्युनिस्ट सरकार की मुखालफत करता है, उसकी कब्र इन्हीं जेलों में खोद दी जाती है। हालांकि चीन ने वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाने के इरादे से बनाए गए इन यातना शिविरों को हमेशा दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा है। लेकिन अंतरिक्ष में तैनात कैमरों ने शी जिनपिंग के जुल्मों के सबूत इकट्ठा कर ही लिए। ये तस्वीरें चीन के उन्हीं तथाकथित री एजुकेशन कैंप की हैं जहां वीगर मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि हम आपको चीन के इन कुख्यात यातना शिविरों की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, चीन के जुल्मों की तस्दीक करती पुरानी कहानी क्यों बयां कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीन अब वीगर मुसलमानों को कुचलने के लिए हद से गुजर जाने को आमादा है। चीन की नजर अब शिनजियांग प्रांत के अलावा दुनिया के हर उस कोने पर है जहां पर वीगर मुसलमान रहते हैं। चीन हर कीमत पर उनको वापस लाना चाह रहा है, इसलिए उन देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे रहा है और हथकंडे अपना रहा है। दरअसल चीन को शक है कि उसके यहाँ आतंक फैलाकर बहुत से वीगर मुस्लिम तुर्की जा छिपे हैं। चीन को डर है कि ये वीगर मुसलमान उसके खिलाफ विद्रोह की आग को भड़का सकते हैं। चीन को इस बात का भी डर है कि तुर्की में रह रहे वीगर मुसलमान चीन का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। लिहाजा वीगर मुसलमानों को आतंकी घोषित कर चीन उन्हें तुर्की से वापस लाना चाहता है। कई उग्र जो हैं वो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनके अंदर ट्रेनिंग लेके अपने ही चाइना के अंदर ये जो शी जिनपिंग है इसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की जाए। तो जो चाइना है अभी उसने जिनके ऊपर टेररिज्म का जिसे कहते हैं एक्यूजेशंस लगाई हैं और उनको टर्की से वापस मांगा है। अगर टर्की वापस करता है तो ये टर्की के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक समस्या, एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जाहिर है वैक्सीन के बदले तुर्की के साथ वीगर मुसलमानों के प्रत्यर्पण का सौदा करने वाले चीन का डरावना चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। हालांकि सवाल अब तुर्की पर भी उठ रहे हैं। खुद को मुस्लिम देशों के खलीफा के तौर पर पेश करने वाला तुर्की कोरोना वैक्सीन के लिए वीगर मुसलमानों का सौदा करने को राजी कैसे हो सकता है? क्या तुर्की को किसी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं मिलती?
या फिर वो अमेरिका के खिलाफ चीन का साथ देने के लिए वीगर मुसलमानों की बलि लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल तुर्की में 11 दिसंबर 2020 से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होना था। तुर्की चीन की साइनोवैक कंपनी से करार कर चुका था और वैक्सीन का इंतजार कर रहा था, लेकिन चीन की साइनोवैक कंपनी ने 31 दिसंबर तक तुर्की को वैक्सीन भेजी ही नहीं। चीन ने वैक्सीन के जरिए तुर्की पर दबाव बनाना शुरू किया। चीन ने तुर्की को जनवरी के दूसरे हफ्ते में वैक्सीन भेजी, लेकिन तुर्की को वीगर मुसलमानों को चीन वापस भेजने के लिए मजबूर कर दिया। तुर्की महामारी के डर से ही सही, लेकिन मुसलमानों के हितों की आवाज बुलंद करने से पीछे हट गया। वीगर मुसलमानों को चीन की आतंकी घोषित कर उन पर अत्याचार करने की साजिश को मौन सहमति दे दी, अपने दोहरे चरित्र का सबूत पेश कर दिया। लिहाजा चीन के साथ साथ अब मुस्लिम देश तुर्की पर भी निशाना साधेंगे। जो टर्की है, जैसे पहले उनका इतिहास देखा जाए तो एक बेजेंटाइन जिसे एम्पायर कहते हैं, और उसके बाद में जिसे हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जो कि 1917 के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद उसका वो टूटा। वो जो ऑटोमन एम्पायर था वो टर्की का, और उसके अंदर जो उनका कैलिफेट था, और जिस तरीके से वो अपने आप को दोबारा वही कैलिफेट बनाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उस सपने को बहुत नुकसान पहुंचेगा। चीन चुन चुनकर वीगर मुसलमानों को अपना शिकार बना रहा है। चीन वीगर मुसलमानों को मौत बांटने पर तुला है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र की भौहें तन गई। ब्रिटेन की एक मीडिया हाउस का वीगर महिलाओं के सामूहिक बलात्कार पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। चीन के ब्रिटिश मीडिया हाउस के लगाए गए आरोपों से इनकार के बावजूद संयुक्त राष्ट्र इस मामले की जांच करना चाहता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने चीन के शिनजियांग प्रांत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम भेजने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र इस मामले की जांच कर चीन का असली चेहरा बेनकाब करना चाहता है। मेरा यह मानना है कि वो यूएनओ की जो एक कमेटी वहां पे जाके वहां के हालात का जायजा लेनी चाहती है, उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कमेटी अगर वहां पे जाती है तो वो चाइना समझता है कि वो उसके चाइना के अगेंस्ट होगी और चाइना की वो छवि को खराब करेगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो ये जो यूएनओ की टीम जाना चाहती है उसको परमिशन नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र चीन की मनमानियों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपना पहला राजनयिक भाषण दिया और इसमें उन्होंने वैश्विक मंच से चीन को कड़ा संदेश देते हुए अमेरिका इज बैक का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम चीन द्वारा आर्थिक शोषण का मुकाबला करेंगे, मानवाधिकारों, बौद्धिक संपदा और वैश्विक शासन पर चीन के हमले को कम करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मतलब साफ है, अमेरिका वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर भी चीन को घेरेगा। मानवाधिकार के मामले पर चीन से सवाल जवाब किए जाएंगे और चीन के लिए इस सबसे लंबे समय तक बच पाना आसान नहीं होगा। अभी तक जो अमेरिका है और उसके दूसरे एलाइज है, उन्होंने चाइना के ऊपर कोई खास ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जो स्टैंड ऑफ है ये पिछले 3-4 साल से वैसे की वैसे चल रही है। तो आने वाले समय में हमें इसका जो पता लगेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने अभी ही इस जो प्रेसिडेंटशिप है उसको लिया है, मगर आने वाले समय में उनकी क्या चाइना की तरफ रुख है, क्या उनकी पॉलिसी है, वो हम ज्यादा सफाई के साथ देख पाएंगे। शी जिनपिंग सुपर पावर बनने का सपना देखते देखते कब एक क्रूर शासक बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। शी जिनपिंग को पता ही नहीं चला कि व्यापार और बाजार का लालच
उनके कुकर्मों को बहुत ज्यादा समय तक सामने आने से रोक नहीं पाएगा। इसी तरह वीगर मुसलमानों पर अत्याचार का मामला भले ही शी जिनपिंग कूटनीति से सुलझाने का सपना देख रहे हों, लेकिन अब विश्व के मंच से वीगर मुसलमानों के अत्याचार की कहानी पूरी दुनिया को पता चले, और देर सवेर ही सही, लेकिन चीन को उसके कर्मों की सजा भी मिले। और चलिए एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 3 कसम से चीन कैसे बेदम हो गया है। यही नहीं, भारतीय सेना के पराक्रम ने उसे भयभीत कर दिया है। लिहाजा एक बार फिर चीन की लाल सेना ने बर्फीले रेगिस्तान में कदम ताल करने की भूल की है। इस बार शी की सेना अपने सबसे ताकतवर टैंक के साथ वहां पहुंची है, मगर वो ये भूल गई है कि हिंदुस्तान के पास उसकी हर चाल का सटीक जवाब मौजूद है। आपको याद होगा एक बार इस तरह की भी खबर आई थी कि किस तरह से चीन के सैनिक ट्रेनिंग लेने के बाद बैरंग वापस लौट गए हैं, क्योंकि उनसे इस तरह के बर्फीले वातावरण में काम करना मुनासिब ही नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में साथ ही आपको यह भी बता दें कि वायुसेना प्रमुख ने भी एक बार फिर दोहरा दिया है कि भारत के वायुवीर चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की तैयारी पर एक बार फिर से डालिए ये बड़ी निगाह। LAC पर चीन की चाल। शी जिनपिंग की सेना का कदम ताल। चीन के टाइप 99 टैंक तैनात। ड्रैगन के दिल में बैठा डर। मिसाइलों की आड़ ले रहा चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमीन की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। जमीन का भूखा ड्रैगन एक बार फिर LAC पर कदम ताल करता दिखाई पड़ने लगा है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में फौजी बूटों की कदम ताल ने घाटी में जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर पूर्वी लद्दाख के हिस्से में चीन की सेना के लाव लश्कर नजर आने लगे हैं। भारत से भिड़ंत का दिखावा करके चीन दुनिया में अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की फिराक में लगा हुआ है। बीते 9 महीनों के दौरान चीन ने कई मर्तबा इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, अपनी फौज की ताकत की धौंस दिखाई, मगर हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने हर बार उसके मंसूबों को धक्का देकर उसको उसकी हद में रहने की हिदायत दी। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। देखिए, चीन ने जिस तरह की तैयारी भारत की देखी है LAC पे, उसकी वजह से चीन में काफ़ी सुगबुगाहट है। और चीन ने भी अपना जो 1 जनवरी को जो न्यू डिफेंस प्लान उसने रोल आउट किया है, उसमें काफ़ी फेरबदल किया है डिप्लॉयमेंट को लेते हुए। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने काराकोरम की पहाड़ियों पर बड़ी तादाद में अपने सबसे घातक टैंक टाइप 99A को तैनात किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का ये टैंक करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। इसके अलावा चीन की लाल सेना लद्दाख के इस बर्फीले रेगिस्तान में अपने नए टाइप 15 टैंक के पहले जत्थे को भी लेकर पहुंची है। चीन के अखबार का दावा है कि फायर पावर और आर्मर के मामले में टाइप 99A टैंक चीन का सबसे घातक टैंक है, जबकि टाइप 15 टैंक बहुत तेजी से हमला करने में सक्षम है। 57 टन वजनी चीन के टाइप 99A टैंक में 125 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है। चीन के टैंक में नया इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे दुश्मन के टैंक को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। चीन एक दफाई हरकत कर रहा है अपने ट्रुप्स को और अपने आप को बचाने के लिए।
इससे भारत को कोई घबराने की बात नहीं है। भारत का पलड़ा भारी है और चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है और इसी को नकारने के लिए चीन ने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और एंटी टैंक गन्स आगे डिप्लॉय की हैं। जहां तक पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन के टाइप 99A टैंक की तैनाती का सवाल, तो भारत का T-90 टैंक चीन के इस नए और सबसे घातक टैंक के मुकाबले बेहद कारगर और कामयाब है।